नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत इज़ बैक विद अंदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो भाई इसमें हम हरियाणा की ना हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो हरियाणा का इतिहास था। तो पहला क्वेश्चन देखो, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था भाई? कित था हरियाणा का नाम हरियाला? सकंद पुराण में। ठीक है भाई, सकंद पुराण में था हरियाणा का नाम हरियाला था पहले। ठीक है, इसमें ये इस चीज़ डिस्कस करेंगे भाई हरियाणा के प्राचीन टाइम में क्या होया करता है, हरियाणा के नाम होया करता और कहाँ पे इसका नाम क्या दर्शाया गया है, कौरव पांडवा के टाइम पे क्या होया करता है, सारी बात पढ़ेंगे इसमें। तो हरियाणा का नाम हरियाला था ना भाई, वो सकंद पुराण में था। इसकी ट्रिक बना लो, सकंद, सकंद का मतलब शकरगंदी। ठीक है, शकरगंदी किसी होया करे हरी भरी। ठीक है, तो सकंद पुराण था, सकंद पुराण में नाम था हरियाला, हरियाला। ठीक है भाई, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। तो आगे देखो, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? बुद्ध धर्म का केंद्र था भाई अगरोहा, हिसार। ठीक है भाई, हिसार में अगरोहा, यहाँ पर घोड़ा का व्यापार भी हुआ करता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। धरती छठी सातवीं सदी में रचित हरिश्चरित्र में हरियाणा का नाम मिलता है भाई। ठीक है, हरिश्चरित्र में हरियाणा का नाम है श्रीकंठ जनपद है भाई। ठीक है, हर्षचरित्र में। ठीक है भाई, और यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी है यार। ठीक है भाई, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सब तक पहले हरियाणा का जिक्र कित आया भाई? सब तक रज हरियाणा में। ठीक है, रज हरियाणा कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है भाई, ऋग्वेद में आया सब तक पहले हरियाणा का जिक्र। ठीक है, ये कहा गया है ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है भाई। ठीक है, ये आगे देखो, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? वो है लाडनू। ठीक है, लाडनू। ठीक है, हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई है, क्योंकि हरियाणा वाले हैं दिल्ली वालों से लाड करते हैं, तो इसलिए लाडनू थी भाई हरियाणा की राजधानी दिल्ली। लाडनू अभिलेख में बताइए, और ये लाडनू अभिलेख कहाँ पे भाई? राजस्थान तक प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, अगर देखो, नो 9th शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि 9वीं शताब्दी में भोजदेव नाम की एक पुस्तक या कोई कुछ था भाई। ठीक है, उससे जानकारी मिलती है कि डैश घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्या था भाई? भाई बताया थोड़ी बार पहले, अगरोहा। अगरोहा कहाँ पे? हिसार में। ठीक है भाई, प्रॉपर अगरोहा दे रखा है, हिसार भी दे रखा है। अगर अगरोहा ना पावे तो हिसार पर लगाना, हिसार अगरोहा दो ना पाया था, अगरोहा के साथ जाना है, क्योंकि अगरोहा इसको ज़्यादा डेफिनेट बना देता है भाई। ठीक है, इसको ज़्यादा क्लियर कर देता है मामले को। तो किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के बीच में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया भाई? बताया था वामन पुराण में है। ठीक है भाई, नदियों की बात आए तो वामन पुराण है भाई, क्योंकि इसके ट्रिक बना दो, वामन, वामन मतलब बामन। बामन की होया करें नदी में ये स्नान करा करें और नदी में बहाया करें चीज़ा, नहीं चीज़ा पर विश्वास करा करें, कौन? बामन। और वामन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है? ये भी मैं करा चुका हूँ, हरियाणा के मेले वाली वीडियो है मेरी, वो जाके देखो अगर आपने नहीं किया तो वामन द्वादशी का मेला लगता है हमारा अम्बाड़ा में। तो आगे देखो भाई, योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को क्या कहा जाता था भाई? रोहतक ने क्या करते? बहुधानक के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को बहुधानक के कहते थे, बहुधानक के। ठीक है भाई, बहुधानक के। ठीक है भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक के कहा गया है भाई? ठीक है, हरियाणा को बहुधानक के किस ग्रंथ में कहा? यहाँ पे तो भाई योद्धा काल में तो रोहतक ना कहा करते, ये पूरे के पूरे हरियाणा को भी कहा है बहुधानक के। वो कहा गया है वेद व्यास ने। ठीक है भाई, महाभारत के वेद व्यास में। ठीक है, बहुधानक के कहा गया है किसको? हरियाणा को, महाभारत की वेद व्यास में। और बहुधानक का मतलब होया करे जहाँ पे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो मतलब कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो फसलों का। ठीक है भाई, मतलब कि अन्न के भंडार भरे हो, जहाँ पे कहाँ पे थे? हरियाणा में, क्योंकि दूध दही का खाना। ठीक है, हरियाणा। ठीक है भाई, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है ये। ठीक है, ज़्यादा उपज होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया है? वामन पुराण भाई, ये 3 बार आ लिया। ठीक है, अरे इसे ना भूल मत जाइयो, पेपर में आ गया तो। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई? थानेश्वर था, और अब कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नाम की एक जगह है, और पहले कुरुक्षेत्र का नाम में थानेश्वर था भाई। ठीक है, और थानेश्वर में एक चीज़, एक बढ़िया स्थल पाया जावे, शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, और थाने में चिल्ली निकला करे। ठीक है, थाने में चिल्ली लिकड़ा करे। ठीक है भाई, ट्रिक बनाई थी इसकी चिल्ली की तो मारोगे थाने में। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में। ठीक है भाई, आगे देखें, और ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। देखो एचएसएससी 2017 में, पहले सीईटी नहीं होया करता, एचएससीसी के अलग अलग होया करते पेपर। ठीक है, पटवारी का फार्म लिखट गए, जेई के लिखट गए, ग्राम पंचायत के लिखट गए, क्लर्क के लिखट गए,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिखट गए, SI के लिखट गए, न्यू लिखट आ रहे थे पहले फार्म, ठीक है। अब CET के द्वारा सब कंबाइन कर दिया गया है 2023 में, ठीक है। उससे पहले अलग अलग होया करता सब कुछ, ठीक है। 4 गुना का चक्कर ना होया करता पहले, ना 10 गुना का होया करता पहले। सीधा फार्म भरो, पेपर में बैठो, एक का पेपर होया करता। और बढ़िया चीज़ थी भाई मेरे हिसाब से तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिलता था। अब यहाँ पे कि मान लो ये CET है, किसी कारणवश मिस हो गया वो, ठीक है, तो वो भाई सारी भर्तियाँ तक गया हरियाणा की, कोई किसी भी भर्ती का लुत्फ़ नहीं उठा पाएगा वो। और दूसरी बात, मान लो इसमें कम नंबर रह गया किसी भाई का, मान लो तैयारी ना कर पाया, समय कम मिला किसी भाई को, तो वो सारी भर्तियाँ तक गया वो भाई भी, ठीक है। तो ये एक का पेपर है जिसके बेस पर डिसीजन लिया पाऊंगा, तो मल्टीपल मौके मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, तो अलग अलग ही ठीक था। तो बाकी कोई नहीं, चलो भाई आगे देखेंगे जो है उसी के हिसाब से चलना है भाई अपने, तो फिलहाल यो है तो इससे हिसाब से चलो, 10 गुना में नाम लिखाना है। तो आगे देखो, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरि बाणक का, ठीक है भाई। धरणीधर ने हरि बाणक का की बाण, बाणक का ठालिया बाण, और धरनी धरते धर, ठीक है। इस बाण ने धर दे, इस बाण ने धर दे, ठीक है। बाण ने धर दे, अपने नीचे धर दे, अपने बाण ने रोड़ा नहीं मचाना, ठीक है। कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं भाई? वे मानते हैं हर्राण राणा से, ठीक है भाई। यो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृष्टवंती और कौन सी है भाई? सरस्वती। सरस्वती तो भाई पवित्र है, क्योंकि भगवान गॉडेस सरस्वती के नाम तो यार, ठीक है। सरस्वती और दृष्टवंती हरियाणा की पवित्र नदी है भाई। वो पेपर में आ रहा है क्वेश्चन HSSC 2019 में। आगे देखो, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है भाई? किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में कहा है, क्योंकि महाभारत के अनुसार हरियाणा में अन्न के भंडार भरे थे, ठीक है भाई। वेदव्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था भाई? सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? अहिराणा का, ठीक है। अहिराणा का, ठीक है। अहिराणा जो शब्द है ना, उसी से हरियाणा शब्द बना है, ठीक है। अहिराणा से हरियाणा बना है, इसका रूट वर्ड है एक टाइप का, ठीक है। अहिराणा से हरियाणा बना है, ठीक है भाई। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? बाणभट्ट ने के कही हरियाणा थे, के नाम दिया है? श्रीकंठ जनपद का नाम दिया है हरियाणा को, किसने? बाणभट्ट को, ठीक है भाई। बाणभट्ट कौन थे भाई? ये हरिश्चंद्र के राज्य कवि थे, ठीक है भाई। तो श्रीकंठ जनपद कहा है, ठीक है। हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था भाई? ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये ब्रह्मा जी है ना, जो ब्रह्मा जी, उनकी नगरी कहा जाता है किसको? हरियाणा को, ठीक है। तो इस वजह से ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा जी के नाम के ऊपर इनका नाम रख दिया हरियाणा का, ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा को। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था भाई? देखो भाई, ब्राह्मण प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश के नाम से भी, और ब्रह्मा की उत्तर वेदी, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे रहते थे, ठीक है। हरियाणा की धरती पे उन्होंने अपना रूप लिया था, प्रकट हुए थे वो, ठीक है, इस वजह से। और भगवान परशुराम की भूमि बताओ कौन सी है भाई? जींद, ठीक है भाई। जींद से हैं भगवान परशुराम, ठीक है, जींद से हैं। प्राचीन काल में हरियाणा को, प्राचीन में हरियाणा को क्या कहा करते भाई? गुजरात कहा करते, दिल्ली ना, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा के भीतर है। ब्रह्मावर्त कहा करते भाई, ठीक है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृष्टवंती और सरस्वती है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र, हरि का मतलब हरि, भगवान, ठीक है, भगवानों का क्षेत्र, क्योंकि कृष्ण भगवान थे वहाँ पे। किस ग्रंथ में है भाई? स्कंद पुराण में है भाई, ठीक है, स्कंद पुराण में, ठीक है भाई। और स्कंद पुराण का मतलब शकरगंदी, ठीक है। शकरगंदी मतलब हरी भरी, ठीक है। तो हरी क्षेत्र भी कया करें, ठीक है, और हरियाला भी कया करें स्कंद पुराण के अनुसार, क्योंकि शकरगंदी जो है वह हरी भरी है। तो स्कंद पुराण के अनुसार हरी क्षेत्र भी कम है और हरियाला भी कम है, किसने? हरियाणा ने। और स्कंद पुराण एक ग्रंथ है अपना, ठीक है, एक ग्रंथ है। ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी 2018 में, जब घनी सारी वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे, ठीक है, जब अनपढ़ बालक भी लग गए थे उस टाइम पे, यो क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है भाई। तो उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, मेरे साथी भी कई बीटेक होती है उसमें कूद गए थे, ठीक है, बिना तैयारी के कूद गए थे वे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप डी के वे भरा करते, नू सोचा रहे के ग्रुप डी इससे बढ़िया प्राइवेट भी लेंगे, ठीक है। ग्रुप डी उस टाइम पे नकली मानने रहे थे लोग, ठीक है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था उस टाइम ग्रुप डी में।
तो उस टाइम पे लग गए भाई, सस्ते बाया में लग गए वाल, कई लग गए भाई, फ़ायदे में रहे, ठीक है, बहुत फ़ायदे में रहे। और कई बार तया बात ये भी सोचे हैं ग्रुप डी में लग के क्या करेंगे। तो आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे, देवभूमि के नाम से, ठीक है भाई। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। भरत राजा थे ना, उनकी भूमि थी हरियाणा, ठीक है भाई। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ यो भाई इम्पोर्टेंट तक हो रहा, मैंने तो देखा नहीं किता है, बाकी फिर भी करा दूँ हूँ। पासना है चरियू, पासना चरियू, ठीक है भाई। पासना है, पासना चरियू, पासना चरियू, पासना चरियू, घनी बार मैं तो ये बोला जाऊंगा, ठीक है। मैं हरियाणा को क्या कहा था भाई, ठीक है, हरियालाए, हरियाणाए, हरियाणाए, ठीक है भाई, श्रीधर ने कहा था, जैन जैन कवि ने, ठीक है भाई, हरियाणाए, ठीक है भाई। अगर देखो सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया था, हरि क्षेत्र, ठीक है, मतलब शकरगंदी किसी हरी भरी। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था, कुरु के क्षेत्र में हरियाणा था, मेरठ था, दिल्ली था, ठीक है भाई। कुरु के क्षेत्र में आऊँ थे ये सारा, हरियाणा, मेरठ और दिल्ली, ठीक है, ये सभी आऊँ थे कुरु, ठीक है। तो आगे देखो, महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, ठीक है। एक तो होया करता इंद्रप्रस्थ उस टाइम पे, और एक होया करता हस्तिनापुर महाभारत के टाइम पे। तो इंद्रप्रस्थ तो वो है भाई आज की डेट में दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, और हस्तिनापुर है मेरठ यूपी में, ठीक है भाई। तो कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, मेरठ के थे, ठीक है, मेरठ के गैंगस्टर थे ये, ठीक है भाई, कुरु लोग थे, ठीक है। कौरव, ये दुर्योधन की पार्टी थी जो या। तो ये बागा हो थोड़ा, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाल कहा है, यदुनाथ सरकार ने भी हरियाणा को हरियाल कहा है, ठीक है भाई, हरियाल। क्योंकि जो अपना हरियाणा है ना भाई, हरा भरा है, बहुत हरा भरा है, तो इसलिए जी लग जावे लोगों का, हरियाली दिखा है यार। तो सब जो भी आवे इसने हरियाल, हरिबंक, इसे इसे नाम दे देवे है, हरी बहुदानक है, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत मात्रा में अन्न है यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है भाई, इसने डॉक्टर साहब ने कही है हरियाणा तई आर्यन्ना, आर्यन्ना, ठीक है भाई। कृष्ण भगवान ने हरियाणा को क्या कहा है, बहुधानक भी कहा है, ठीक है। और महाभारत के टाइम में बहुधानक है, और हरना कहा है, हरना, ठीक है, हरना। हरना का क्या अर्थ है भाई, हरना का अर्थ है लूटपाट, चुराना, ठीक है, हरना, ठीक है, हर लेना, ठीक है भाई, लूटपाट। GC अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई, ऋग्वेद में हुई है भाई, ठीक है भाई, ऋग्वेद में हुई है। और ऋग्वेद भाई सब तय पवित्र वेद है वो ऋग्वेद, ठीक है भाई, और सब तय पुराना वेद है, ठीक है, मंत्र मुंत्र है इसमें, ठीक है भाई। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है, डॉक्टर बुद्ध ने अभिरयाणा, अभिरयाणा कहा है भाई डॉक्टर साहब ने, ठीक है, हरियाणा को। डॉक्टर राहुल साकृंतयायन ने हरियाणा को क्या कहा है, राहुल डॉक्टर ने हरिदानक के कही है भाई डॉक्टर ने, ठीक है भाई। 9वीं सदी में सकंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा है, 9वीं सदी में हरियाल कहा है, शकरगंदी, शकरगंदी किसी हरी भरी, ठीक है भाई, सकंद का मतलब शकरगंदी। 10वीं सदी में पुष्पदंत ने हरियाणा को क्या कहा है, हरियाणाऊ, हरियाणाऊ, ठीक है भाई। पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा है। हर हर्ष चरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद, ठीक है, कई बार आ लिया भाई, याद कर लो इसने तो। हर्ष चरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है भाई, हरियाणा को या कुरुक्षेत्र को, ठीक है भाई। हर्षचरित्र पुस्तक किसकी है, हर्षचरित्र किसकी है भाई, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये हर्षचरित्र हर्षवर्धन का राजकवि था, ठीक है, स्टेट पोएट था ये हर्षचरित्र का, हर्षवर्धन का। आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है, देवभूमि कहा है भाई, आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि, और आज की डेट में देवभूमि है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और उत्तराखंड के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा लगती है, बता पाओगे कमेंट में मित्रों, तो बताओ। तो आगे देखो, हरियाणा का अर्थ क्या है, हरियाणा का अर्थ है हरा भरा जंगल,
हरियाणा को हरियल किसने कहा है भाई? हरियाणा को हरियल यदुनाथ सरकार ने कहा है। हरियाणा को आर्यन्ना किसने कहा है भाई? आर्यन्ना एच.एस. गुप्ता ने कहा है। हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, और ये किसने कहा है भाई? यो कहा है अवस्थी साहब ने कहा है। जी.सी. अवस्थी ने कहा है हरियाणा की ऋग्वती है ये। हरियाणा की उत्पत्ति है ऋग्वेद से हुई है। हरियाणा को हरिधानक्या किसने कहा है? राहुल साकृंतयायन ने कहा है भाई। ठीक है, पूछा जाया करो, ये राहुल वाला क्वेश्चन है जो। प्रसिद्ध विद्वान धरनीधर ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरि बाणक का। ठीक है भाई, धरनीधर ने बाण ने धर दे। ठीक है, बाण ने नीचे धर दे, ट्रिक है इसकी। जैन कवि श्रीधर जी ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरियाला का। हरि बाणक का शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए धरनीधर ने किस पुस्तक में प्रयोग किया है? अखंड प्रकाश में। ठीक है भाई, अखंड प्रकाश में। कि भाई तुम तो अखंड हो भाई, कति तुम तो बाण नीचे ही नहीं धरते। कवि श्रीधर ने हरियाणा को हरियाणाए शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है भाई? पाषाण या चरियू। ठीक है, पाषाण या चरियू। ठीक है भाई, लीस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन 23वां। ठीक है, आखिरी है जो। वह कौन सा काल है जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? प्रागैतिहासिक काल है भाई, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है भाई? पाषाण काल है जो। ठीक है, पाषाण काल कह दिया, अगर हिस्ट्री में पढ़ लोगे इसने डिटेल में। वह कौन सा काल है जिसे हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है भाई? कौन सा है? आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्योंकि वो आग में पड़ गया था इसलिए पढ़ नहीं पाए। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ट्रिक है। निम्न में से आग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है भाई? यो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई, कि सिंधु घाटी आग लग गई थी, सिंधु घाटी में कूद गया। वह कौन सा काल है जिसे हमें लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है? सब्जी अड़ आ गया भाई, रुकियो एक सेकंड।